हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे टेक्स्ट बुक के साथ में। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम आज के सेशन को भी स्टार्ट करते। उम्मीद करता हूं कि पिछला सेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से उसको समझ भी लिया होगा और जो क्वेश्चन हमने दिया था उसे सॉल्व भी आप लोगों ने कर लिया होगा। सो गाइस, पिछले सेशन में हमने ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के सेशन में जो है हम ट्राइंगल के बारे में ही कुछ और बेहतरीन चीजें मैं आपको आज यहां पर बताने वाला हूं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी फायदा हो, औरों का भी फायदा हो और हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पिछले सेशन में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं पिछले सेशन का। पिछले सेशन में हमने किन किन चीजों को ध्यान में रखा था। पिछले सेशन में हमने ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज जो है मैं आपको ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी के लिए मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं यहां पर आपके सामने लिख दे रहा हूं, मतलब उन्हें आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर भी वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते पहले सवाल के साथ। आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं यहां पर शो करने जा रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए एक ट्राइंगल है दोस्तों, एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स का रेशियो है, उसके एंगल का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों, वो कितना दिया गया है? वो रेशियो आपको दिया गया है 52 रेशियो 59 रेशियो 32 रेशियो 91। अब आपको बताना है कि ये किस तरीके का ट्राइंगल है। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या फिर दोस्तों ये कैसा ट्राइंगल है, या फिर दोस्तों ये आइसोसीलस ट्राइंगल है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, ये कैसे निकालना है, ये तो हम नहीं जानते। तो दोस्तों इसको करने का भी एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। इसको करने का भी एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है जो कि मैं अब आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको किसको उठाना है? सबसे बड़े एंगल को। सबसे बड़े एंगल को हमने उठाया, हमने देखा सबसे बड़ा एंगल है 91। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके जो दो रिमेनिंग एंगल्स आपको दिए गए हैं, इन्हें आप देखो और इनका टोटल करो। इनका टोटल कितना हो रहा है? इनका टोटल भी कितना हो रहा है? 91 ही हो रहा है। आप देखो 59 प्लस 32, it will be equals to 91 degrees. Your answer will be yes, it will be equals to 91। तो सबसे बड़ा एंगल अगर रिमेनिंग दो एंगल्स के इक्वल होता है दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा एंगल रिमेनिंग जो दो एंगल्स आपके पास है उनके सम के इक्वल अगर बन रहा है तो इट मींस दोस्तों ये किस तरीके का एंगल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। बात आ गई समझ में? कैसा हो जाएगा? मेरी बात को फिर से सुनिएगा। सबसे बड़ा एंगल अगर रिमेनिंग दो एंगल्स के सम के इक्वल बन रहा है तो वो कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या रही क्या? किसी भी स्टूडेंट को इसमें किसी भी तरीके की समस्या रही हो तो बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं रही होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपको यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं दोस्तों। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स का जो रेशियो है, उसके एंगल्स का जो रेशियो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है। रेशियो ये देखिए, ये आपको ट्राइंगल का एंगल्स का रेशियो दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि भैया ये किस तरीके का एंगल है। आपके ऑप्शंस फिर से वही हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल और आइसोसीलस एंगल ट्राइंगल। अब बताओ अब इसका क्या आंसर दोगे? अब बताओ इसका क्या आंसर दोगे? राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर आइसोसीलस ट्राइंगल? बताओ भाई,
बताओ क्या आंसर इसका होना चाहिए। फिर से वही कंसेप्ट, फिर से वही कंसेप्ट, सबसे बड़े एंगल को उठाओ। सबसे बड़ा एंगल है बाबू 43, ठीक है। रिमेनिंग दो को जोड़ो, कितना बन जाएगा 31 और 18, 49, 49। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा एंगल है जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स के सम से क्या है, इस बार छोटा आ गया। इस बार क्या आ गया, छोटा आ गया। तो दोस्तों इस स्थिति में जब इसका जो सबसे बड़ा एंगल है वो रिमेनिंग दो एंगल्स के सम से छोटा आ गया, तो इस स्थिति में ये कैसा ट्राइंगल बनेगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कैसा ट्राइंगल बनेगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। बताइए इसके अंदर किसी को भी कोई दिक्कत, इसके अंदर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है तो फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं, उसका भी आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि आपको एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स का जो रेशियो है वो दिया गया है। एंगल्स का रेशियो कितना दिया गया है दोस्तों, ये आपको एंगल्स का रेशियो दिया गया है। आप कहोगे ठीक है, आप कहोगे ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है ना। या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं जैसे कि 16। ये इस तरीके से आपको दिया गया है। अब फिर से वही काम, सबसे बड़ा एंगल उठाओ, सबसे बड़ा एंगल उठाओ, कितना है बाबू 39। रिमेनिंग दो एंगल्स का सम कितना बन रहा है, आप बोलोगे कि सर जी 34 बन रहा है। कितना बन रहा है, 34। अब देखो जो सबसे बड़ा एंगल है वो रिमेनिंग दो एंगल्स के सम से बड़ा है ना, इस बार बड़ा है। तो दोस्तों इस स्थिति में ये किस तरीके का ट्राइंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कैसा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। मैंने आपको 3 केस बताए हैं, तीनों के तीनों केस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मैं फिर से एक बार उनको लिख देता हूं, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों। लार्जेस्ट एंगल, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लार्जेस्ट एंगल if it is equals to, if it is equals to the sum of remaining angles, अगर लार्जेस्ट एंगल बराबर है रिमेनिंग दो एंगल्स के सम के, तो दोस्तों ये किस तरीके का एंगल बन जाएगा, तो दोस्तों ये किस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कैसा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सेकंड केस हमने क्या देखा कि अगर लार्जेस्ट एंगल छोटा है, लार्जेस्ट एंगल छोटा है सम ऑफ रिमेनिंग एंगल्स के, तो ये किस तरीके का बनेगा बेटा, ये बनेगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल। और सबसे लास्ट में हमने क्या देखा कि अगर लार्जेस्ट एंगल is greater than sum of remaining एंगल, तो ये किस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। बताइए ये तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए या नहीं हुए, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हुए या नहीं हुए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, उम्मीद करता हूं कि तीनों ही आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, ओके। अब मैं आपके सामने, ये तो मैंने आपको पिछले सेशंस के अंदर जो चीजें बताई थी उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर करवाया। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज की कुछ आधारभूत उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है
उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसके बारे में छोटा सा आइडिया मैंने आपको फर्स्ट सेशन जो हुआ था हमारा, उसके अंदर भी मैंने आपको दिया था। क्या कहती है ये पहली प्रॉपर्टी, वो देखिए। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ये एक ट्राइंगल है। अब मैंने आपसे बोला दोस्तों, एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा, एंगल सी ये रहा। एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल ए है। कौन सा है, एंगल ए। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। मेरी बात समझ आई दोस्तों आप लोगों को? जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। दूसरा नंबर एंगल कौन सा है, एंगल बी, तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, जो सेकंड लार्जेस्ट होगी। और तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी। सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एंगल सी है। तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आई? कहने का मतलब यह है कि भाई जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, जो एंगल सबसे छोटा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी। अब ये वाइस वर्सा चलता है। आप कहोगे कैसे? तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि वाइस वर्सा केस क्या कहलाता है। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये साइड है 760, ये साइड है 884 और ये साइड कितनी है बाबू, ये साइड है 900। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC, AC सबसे बड़ी है। AC के बाद कौन सी है, BC, और BC के बाद कौन सी है, AB। आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है, ये तो देखने से पता चल रहा है। तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 900, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, B, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा बन जाएगा, B बन जाएगा। सबसे बड़ा एंगल B बन जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी साइड 900 के सामने वाला एंगल B सबसे बड़ा, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर अगर देखें दोस्तों, तो सबसे सेकंड नंबर साइड कौन सी है, BC, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है दोस्तों, देखो तो एक बार, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A है। कौन सा है, एंगल A। तो नेक्स्ट एंगल कौन सा आ जाएगा, A आ जाएगा। और सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे कि सर जी सबसे छोटी साइड है 760, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, इसके सामने वाला नन्ना मुन्ना एंगल कौन सा है, एंगल नंबर 3 यानी कि C। तो सबसे बड़ा एंगल, सबसे बीच वाला एंगल, सबसे छोटा एंगल। तो दोस्तों क्या सीखा हमने क्या सीखा कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी। बताओ इतनी चीज तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो एक बार जल्दी से बताइए। बताइए भाई, इतनी चीज आप सभी लोगों को क्लियर हो गई क्या? इतनी चीज आप सभी लोगों को क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, है ना, कुछ और प्रॉपर्टीज इसके बारे में बताता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो यार इसका, ABC,
ये एंगल ए है, एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। आप कहोगे बहुत बढ़िया, आप कहोगे बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि जो साइड ए है, जो साइड ए है वो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। लार्जेस्ट साइड कौन सी है मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी साइड कौन सी मानी हमने, ए सबसे बड़ी साइड मानी। तो प्यारे दोस्तों ये जो साइड ए है ना, ये बड़ी होगी किससे, जो दो रिमेनिंग साइड है, जो दो रिमेनिंग साइड है, जैसे कि मैंने लिखा बी माइनस सी। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता है बी ही बड़ा है, सी भी तो बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों उस स्थिति के अंदर हम इन दोनों का मॉड्यूलस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे। अब मॉड्यूलस करता क्या है, मॉड्यूलस अगर नेगेटिव रिजल्ट है ना तो उसको भी पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कौन कन्वर्ट कर देगा, मॉड्यूलस कर देगा। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो समझ आई, ये बात तो हमें समझ आई। अब दोस्तों ये लार्जेस्ट साइड इन दोनों रिमेनिंग साइड्स के डिफरेंस से तो बड़ी होगी, लेकिन इनके सम से हमेशा छोटी होगी, इनके सम से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब ये तो हमने बात की कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, ए। अगर हम लार्जेस्ट साइड किसको मान ले, लार्जेस्ट साइड हमने बोल दिया बी को, किसको बोल दिया, बी को। तो बी बड़ी होगी किससे, ए माइनस सी से बड़ी होगी, लेकिन छोटी होगी किससे, ए प्लस सी से छोटी होगी। इसी तरीके से लास्ट तरीका, लार्जेस्ट साइड अगर आप माने हो किसको, सी को, तो दोस्तों सी बड़ा होगा किससे, बी माइनस ए से, इसके मॉड्यूलस से, और छोटा होगा ए प्लस बी से। बताइए ये तीनों केस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए या नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। बताइए एक बार जल्दी से इनको नोट डाउन करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, ठीक है। जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, ओके। अब ये तो हमने क्या पढ़ा, ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि अगर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना हो, आपको कोई एक ट्राइंगल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं इन इक्विलिटी, इन इक्विलिटी फॉर ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, एक त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक शर्तें। अब वो शर्तें क्या होती है वो सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो पिछला कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, सेकंड नंबर, पूरा का पूरा इसी का यूज है, पूरा का पूरा इसी का यूज है। अगर ये अच्छे से क्लियर हुआ है ना, तो इनइक्विलिटी ऑफ ट्राइंगल आप चुटकियों में कर लोगे, पक्की बात है, पक्की। अब देखो कैसे की जाती है दोस्तों। उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की और इसकी मैंने आपको लेंथ बता दी 15 सेंटीमीटर। कितनी बताई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 15 सेंटीमीटर की साइड के ऊपर मुझे एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कंपास खोलता हूं और उसको इस पॉइंट पे रखता हूं। जैसे कि मान लो इन दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया सी और के, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, मुझे सी के अच्छा लगता है, कैल्विन क्लीन ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से नाम दिया है। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा आप लोगों को क्या करना है, इसका एक ट्राइंगल बनाना है इसी के ऊपर। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर हम एक कंपास खोलेंगे, है ना, सी पे रख के यहां पर एक आर्क काटेंगे, फिर हम दूसरा कंपास खोलेंगे, हम यहीं पर एक आर्क काटेंगे, फिर उन दोनों पे कंपास को रख के यहां पर दो चाप काटेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहां से सी से एक कंपास खोला और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहां पे काटा। कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। आप कहोगे ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा,
भाई यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर है, हमने 4 सेंटीमीटर जगह ऑक्यूपाई कर ली, रिमेनिंग कितनी बची 11 सेंटीमीटर। हमने के से एक चाप काटा यहां पर 9 सेंटीमीटर का, कितना काटा 9 सेंटीमीटर का। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों जो आर्क है कहीं पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं क्या, कहीं पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं? आप कहोगे नहीं काट रहे, नहीं काट रहे मतलब ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे नहीं बन सकता सर, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता नहीं बन सकता? तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो ट्राइंगल की रिमेनिंग दो साइड्स के सम से क्या होगी छोटी, लेकिन उनकी डिफरेंस से होगी बड़ी। तो अगर यहां पर सबसे बड़ी साइड हमने बोल दिया 15 है, तो ये बड़ी होनी चाहिए इन दोनों जो रिमेनिंग साइड्स हमने बनाई है 4 और 9, क्या इससे बड़ी है? क्या इन दोनों के सम से बड़ी है? इन दोनों का सम हो रहा है 13, सम से बड़ी आ रही है, लेकिन यहां पर तो छोटी होनी चाहिए। देखो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट साइड रिमेनिंग दो साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो ये बड़ी है, यहां तो ये बड़ी है, कंडीशन गलत। तो क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। हटा सावन की घटा। अब हमने क्या किया, हमने कहा ट्राइंगल तो बनाना है बाबू, ट्राइंगल तो बनाना है, बना के रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले। अब हमने फिर से एक लाइन खींची, फिर से हमने 15 सेंटीमीटर की सीके की एक लाइन खींची। अब हमने कहा कि भाई पिछली बार हमने कम लिए थे ना, इस बार हम बराबर के लेंगे। इस बार हमने क्या किया, 4 की जगह हमने इस बार थोड़ा सा बड़ा चाप काटा 6 सेंटीमीटर का। कितना काटा? 6 सेंटीमीटर। तो अब रिमेनिंग साइड कितनी है? अब रिमेनिंग साइड हो गई 9, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहां से ही 9 सेंटीमीटर का कंपास खोला और एक 9 सेंटीमीटर पे चाप काट दिया, 9 सेंटीमीटर पे हमने एक आर्क बना दिया, एक चाप काट दिया। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ी साइड जो है छोटी होनी चाहिए किससे? रिमेनिंग दो साइड्स के सम से। लेकिन रिमेनिंग दो साइड का जो सम है वो भी कितना आ रहा है? वो भी बाबू 15 ही आ रहा है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं हुई। हटा सावन की घटा, ये भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। बताइए इतनी चीज सभी लोगों को क्लियर हुई क्या? इतनी चीज सभी लोगों को क्लियर हुई क्या? आप कहोगे हाँ भाई इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक हमको, अब हमने ठान लिया कि भैया अब तो ट्राइंगल बना के ही रहेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, हम तो ट्राइंगल बनाएंगे। तो अब हम ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? हमने एक और साइड खींची, हमने सी के एक और लेके आए, ठीक है। इसको भी हमने कितना खींचा? इसको नए स्लाइड पे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा जगह कम रखें। हमने कहा कि भाई हमने एक लाइन और ड्रॉ की सी के, ठीक है। कौन सी लाइन ड्रॉ की? सी के। अभी ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब इस बार हमने थोड़ा सा यहां से चाप जो काटा उसको थोड़ा और बढ़ा के 7 सेंटीमीटर कर दिया। कितना कर दिया? 7 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग साइड कितनी है? रिमेनिंग साइड कितनी? 8। तो इस बार हमने 9 सेंटीमीटर का चाप काटा। कितने सेंटीमीटर का? 9 सेंटीमीटर का। तो ये जो चाप कटेगा यहां से 9 सेंटीमीटर का, वो लगभग कुछ इस तरीके से कटेगा, कुछ इस तरीके से कटेगा। तो यहां से हमने 9 सेंटीमीटर का चाप काटा, ठीक है। सबसे बड़ी साइड 15। क्या ये साइड इन दोनों के सम से बड़ी है? नहीं, इस बार अब बड़ी नहीं है। अब जो इनका सम है ना वो इस साइड से बड़ा है। कितना हो रहा है? 7 और 9 16। तो जैसे ये साइज बड़ी हुई और ये 15 इन दोनों के डिफरेंस से छोटा बड़ा है क्या? बिल्कुल है बाबू, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या बना पता है तुम लोग को? इसका मतलब क्या बना कि इसने ट्राइंगल की कंडीशन को कर दिया सेटिस्फाई, इसने ट्राइंगल की कंडीशन को कर दिया सेटिस्फाई। तो जैसे सेटिस्फाई किया
हमें पता चल गया कि भैया ये क्या करेगा, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर देगा। बताइए ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से एक बार बताइए, है ना। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से छोटी छोटे स्टेप लेके मैंने आपको ये चीजें समझाई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये एक ट्राइंगल हमने बनाया, ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। इस साइड को हमने नाम दिया, इसको बोल दिया 80 सेंटीमीटर्स, इसको बोल दिया 108 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया 90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को यह बताना है, एक सेकेंड बेटा, है ना। हाँ भाई, तो अब आप लोगों को यह बताना है कि बताओ कि ये क्या एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकती है? क्या ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकती है बेटा? आप लोगों को बताना है, बताइए। आप लोग समय लीजिए और मुझे बताइए, क्या ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकती है क्या? क्या ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकती है क्या? बताओ भाई, बताओ बाबू। हम्म, बताइए। तो दोस्तों अब इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है, ये एक साइड है 90, हमने इसे उठाया सेकंड लार्जेस्ट साइड को। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये साइड जो है बेटा, ये बड़ी है किससे? ये बड़ी है जो दो रिमेनिंग साइड्स है, जो दो रिमेनिंग साइड्स है उनके डिफरेंस है। बिल्कुल हाँ, बड़ी है भाई, बिल्कुल बड़ी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? 28। लेकिन क्या ये साइड जो है दो रिमेनिंग साइड्स के सम से छोटी है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो क्या ये एक ट्राइंगल को फॉर्म कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। क्या ये एक ट्राइंगल को फॉर्म कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी भाई, बिल्कुल एक ट्राइंगल को फॉर्म ये कर सकती है। बताओ इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या रही क्या? है ना, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैंने एक पूरा सेट इनका बना रखा है। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों इनको बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इनका पूरी तरीके से फायदा उठाओगे। ठीक है, आप भी इनका पूरी तरीके से फायदा उठाओगे। बड़ी मेहनत से मैंने इन सभी कंटेंट को प्रिपेयर किया है। मैंने एक पूरा इनका जो कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर उन्हें नोट डाउन करके, क्योंकि अभी मेरे पास इतने फ्रेंकली स्पीकिंग इतने संसाधन नहीं है कि मैं आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं, है ना। मैं जरूर इसके ऊपर काम कर रहा हूं, है ना। जैसे ही वो बनेंगे मैं निश्चित रूप से आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा और पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में भी करवा दूंगा। अभी थोड़ा सा मेरे को इनके ऊपर लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता होगा, ऑकवर्ड लगता होगा, लेकिन दोस्तों मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि मेरा कंटेंट जो है वो कहीं से भी बुरा नहीं है, कहीं से भी किसी से पीछे नहीं है। मेरा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है ना, बिल्कुल अच्छे लेवल का कंटेंट मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है, मुझे देखने को मिला था ये CHSL 2019 के एक पेपर के अंदर, है ना। एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है। जो साइड 3 है बेटा वो कितनी दी गई है आपको? वो x सेंटीमीटर दी गई है। तो मुझे बताओ कि ये जो x है इसका
ये किस रेंज के बीच में लाई करेगा, ये किस रेंज के बीच में लाई करेगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि x जो है बड़ा होगा किससे, रिमेनिंग दो साइड्स के डिफरेंस से, बिल्कुल, लेकिन छोटा होगा किससे, रिमेनिंग दो साइड्स के सम से। तो वो कितना बन रहा है 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10। बस ये इसकी क्या है, पॉसिबल वैल्यूज है, ये इसकी क्या है, पॉसिबल वैल्यूज है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। अब इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, बहुत ही A1 लेवल का क्वेश्चन है, ये कर लिया तो बस मजा आ जाएगा बेटा। 10, 17 और x ये किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स है, ये किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स आपको गिवन है। अब आपसे ये बोला गया है, ये बोला गया है कि ये किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स है जिसके अंदर x जो है एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। बच्चों वाला सवाल हो चुका है आप लोगों के लिए, बच्चों वाला सवाल हो चुका है आप लोगों के लिए। देखो कैसे करेंगे, x जो होगा ना रिमेनिंग दो साइड्स के डिफरेंस से होगा बड़ा और सम से होगा छोटा। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटी साइज होगी इसकी वो 7 से बड़ी होगी, तो कितनी होगी 8, और फिर 9, 10, ऐसे करते करते कहां तक चलेगी, 27 से कम होनी चाहिए, 27 से कम होनी चाहिए, तो ये चलेगी 26 तक। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो हो गया, ये तो हो गया, लेकिन हमें ये बताओ, हमें ये बताओ कि इन्हें हम काउंट कैसे करेंगे, इन्हें हम काउंट कैसे करेंगे। तो प्यारे दोस्तों काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, लास्ट वाली वैल्यू में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो और एक जोड़ दो, लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करो और एक जोड़ दो, 26 माइनस 8 प्लस 1, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये कितना बन जाएगा 19, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा। आप कहोगे बहुत बढ़िया, आप कहोगे बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने यहां पर 26.9 क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों 26.9 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला गया है कि x क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक वैल्यू है, तो पूर्णांक वैल्यू कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती है। इसी वजह से ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा हमें लेना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू। बात आ गई समझ में, है ना। कई लोगों के मन में विचार आ सकता है कि सर 26.9 भी तो 27 से छोटा है, बिल्कुल है, लेकिन हमें यहां पर इंटीजर वैल्यू लेनी है, ना कि हमें कोई दशमलव वैल्यू लेनी है। बात आ गई समझ में, आप कहोगे हाँ। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर एग्जामिनर घुमा के पूछेगा ना, वो पता है क्या पूछेगा कि बताओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए, इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए कितने ट्राइंगल्स का आप फॉर्मेशन कर सकते हो। गाड़ी फंस गई, ठीक है, गाड़ी फंस गई, लेकिन उसका आंसर तुम्हारे सामने पड़ा है, ये रहा। जो x की पॉसिबल वैल्यूज होगी वही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी होंगे, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10, 17 और x, है ना, इनसे मिलाकर कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हो, तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हमने यहां पर x की रेंज निकाली है, x की रेंज निकाली है, वही आपका आंसर है। आप कहोगे कि सर इतना टाइम कैसे देंगे। मैं कहूंगा इसकी एक ट्रिक बताता हूं, मैं कहूंगा कि बेटा इसकी एक ट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन क्या था, 10, 17 और x। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे भाई। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, कुछ भी मत करना,
जो स्मॉलेस्ट साइड है, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और उसके अंदर से 1 माइनस कर दो। उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और उसमें से 1 माइनस कर दो। सबसे छोटी साइड 10 है, -1। सबसे छोटी साइड 10 है। अब आप कहोगे कि नहीं सर, नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, सबसे छोटी साइड तो 8 है। तो बेटा ये तो एक रेंज है कि ये x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक लाई कर रही है। गिवन वैल्यू कौन सी है, 10 ही है। उसके अलावा हमारे पास कोई और कंफर्म साइज थोड़ी दे रखी है। आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है, कंफर्म साइज हमें नहीं दे रखी तो हमको 10 ही मानना पड़ेगा। 10 इंटू 2 20 -1 इट विल बी इक्वल्स टू 19। It will be equals to 19 and this will be the correct answer। बताओ सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है ट्राइंगल के बारे में हमने यहां पर सीखी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस आज समझ आ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन था, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि ट्राइंगल कैसे अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। ये ट्राइंगल्स की दो जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको यहां पर समझाई। इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाने की शर्तें क्या क्या होती है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पीवाईक्यू थे, उन दोनों को बताया और इसका एक ट्रिक भी मैंने आपको यहां पर बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है ना दोस्तों, तो सेशन को करना है क्या, लाइक, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्या करना है बाबू, सब्सक्राइब, है ना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को जोर से दबा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक ही बार दबाना और ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को करना है लाइक और शेयर, वीडियो को करना है लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया लगा होगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी हम काम जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को करते हैं अब यहीं पर समाप्त। फिर मुलाकात होगी, है ना, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए, अगली मुलाकात तक हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।